हाय स्टूडेंट्स, हमारा फ्रैक्शन चैप्टर चल रहा था। हम लोग लगभग चैप्टर के ख़त्म करने के पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। चलिए, कुछ जो छोटा बहुत थोड़ा ही कॉन्सेप्ट है उसे हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं और इस चैप्टर को जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, ये सब सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए। आपको मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक करने आता है, ठीक है। देखिए, मैं इसको यहीं से समझा देता हूँ। हमारे पास दो फ्रैक्शंस है, मिक्स फ्रैक्शंस है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसे देखिए, लिखने का तरीका देख लीजिए। हम लोग जानते हैं कि 4/2/5 को क्या लिखते हैं, 4 होल टू दी पावर 5। बोलने का यही तरीका है। 4 होल मतलब 4 पूरा है और उसके पार 2 टू द पावर 5 है। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 + 2/5, ठीक है। जब 4 + 2/5 है, उसी तरीके से 2 + 1/5 भी तो होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। देखिए, ये घटा लेंगे, जिस तरीके से भी होगा। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस। अगर इन दोनों के बीच में माइनस है तो ठीक है, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। देखिए, 4 - 2 और इसी तरीके से 2 - 5 और 1/5। तो हमारा इस तरीके से आंसर आ गया। उसके बाद एट लास्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फिर से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक तरीका तो है कि इससे हम लोग पूरा सॉल्व करें। क्या आ जाएगा, 22/5, ठीक है, माइनस और ए आ जाएगा 11/5। फिर हम लोग इसको माइनस कर रहे हैं 11/5 और फिर ब्रेक कर रहे हैं 21/5। देखिए, हमेशा जब भी फ्रैक्शन में कोई भी आंसर होगा आपका फ्रैक्शन फॉर्मेट में ही होगा। और अगर मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया है तो कोशिश करना है कि लास्ट में हमें मिक्स फ्रैक्शन ही लेके आना है। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो जो मैं बता रहा हूँ आपको उस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आपके मार्क्स कट ही जाएंगे। अगर क्वेश्चन में, अगर प्रॉब्लम में मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया है तो एट लास्ट आपको मिक्स फ्रैक्शन में ही आंसर लेके आना है, ठीक है। इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि आप इसको यहाँ तक लाके 65/12 छोड़ दीजिए, टीचर हाफ मार्क्स आपका काट लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान देते हो तो 100 आउट ऑफ 100 आपका मैथ्स में आ सकता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के आते हैं, अगर 100 नहीं तो 90+ तो आपका डेफिनेटली रहेगा, ठीक है। तो 95+। चलिए और देखते हैं। हाँ, अब से क्वेश्चन है 7.6 एक्सरसाइज। इन सारे क्वेश्चंस को अब हम लोग डिटेल से समझेंगे। कुछ देखिए, ये नए हैं, 3 डिजिट्स के हैं, तो इसे भी समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये वाला समझाता हूँ, बी, जो आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है। एक्चुअली में वो है नहीं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। कितना है वैल्यू, 3/10 + 7/15। मैं जैसे समझा रहा हूँ आपको बस उसी तरीके से करते चले जाना है, आपके सारे आंसर्स आते चले जाएंगे, ठीक है। देखिए, 10 और 15 का जब आप एलसीएम लीजिएगा, उससे हम लोगों ने किसे लगाया, 5 से, 2 और 3। एलसीएम आ गया 5 × 2 × 3। मैंने आपको एलसीएम निकालने के लिए सिखला दिया है, आप उस वीडियो से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आप एलसीएम निकालने के लिए हम लोग सीख गए। इसका एलसीएम कितना आ गया, 30। चलो भाई, अब बाकी का काम आगे। इससे इसमें डिवाइड, तो 30 में से 10 को डिवाइड किया, 3 आया, और उस 3 से ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। देखिए, ये 3 और दोनों 3 का आप समझ में आ गया। ये 3 कहाँ से आ रहा है, ये 3 आ रहा है हमारा जब आप डिवाइड करते हो 30 को 10 से, मीन्स इस वाले टर्म को इस नीचे वाले टर्म से, ठीक है। चलिए इसको क्लीन कर देते हैं। अब आ जाइए, इस टर्म को इससे डिवाइड किया, कितना आ गया, 2, और ऊपर में 7 था, मल्टीप्लाई कर दिया। बस इतना ही करना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। और अब हमारा आंसर निकल के आ गया। कितना वैल्यू है, 9 और 14, 14 और 9, 23/30। यही आपका आंसर है। बस इतना ही करना था। इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ऊपर में वैल्यू क्या है, कम है। मिक्स फ्रैक्शन के लिए हमें ऊपर में वैल्यू ज़्यादा चाहिए होता है। एक सब्सट्रैक्शन का समझा देता हूँ, उसका देखिए मिक्स फ्रैक्शन का, ठीक है।
देखिए मान लीजिए कि 5/6 और 3/1 माइनस 1/3/6 है। आ जाइए देखते हैं 5/6 माइनस 1/3। चलो भाई इसका एलसीएम तो 6 हो गया। कैसा हो गया? जब भी आप 3 और 6 का एलसीएम लेते हैं, 3 से लगाया 1 और 2 टाइम्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आ जाएगा 6। हम लोग एलसीएम चैप्टर में इसे समझ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंदी होते चला जा रहा है। ठीक है, इससे इसमें डिवाइड, कितना वैल्यू आ गया 1, और ऊपर 5 से मल्टीप्लाई, सब में हम यही कर रहे हैं। इस 3 से इस 6 में डिवाइड, कितना वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 1, वैल्यू कितना आ गया 5 माइनस 2/6, वैल्यू कितना हो गया 3/6, 3 से 6 कट गया, वैल्यू कितना आ गया 1/2, तो 1/2 हो गया। ठीक है, तो अब आइए इस वाले को समझते हैं। इसमें 3 डिजिट्स के हैं, तो डरना कुछ नहीं है, सब में वही प्रोसेस। देखिए 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/2। ठीक है, अब क्या करना है, इन चारों का एलसीएम लेना है। ठीक है, देखिए इन चारों का एलसीएम हमारा कैसे हो जाता है 12 हो जाएगा। कैसे? 3, 4 और 2, इसका एलसीएम लीजिए 2 से 3 तो एज इट इज उधर जाएगा, 2 और 1, वैल्यू कितना आ गया 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, वैल्यू कितना 12। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब बाकी सारे में जो हम लोग फंडा कर रहे थे वही फंडा करना है, नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर वाले में क्या मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये चीज़ हमें हर एक केस में, फ्रैक्शंस के हर एक एडिशन हो सब्सट्रैक्शन हो, हमें इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए 3 से 12 में लगाया, कितना आ गया वैल्यू 4 इंटू 2। अब धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि आप थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आपको एग्जाम में लिखने हैं या सॉल्व करने हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि देखिए स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ नया नहीं है करने को। ठीक ना, कुछ नया फॉर्मूला नहीं निकाल रहे हो, तो इस चीज़ को ध्यान से समझना है। देखिए 4 से लगा 12 में कितना वैल्यू आया 3, और ये ऊपर का 3 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इस 2 से डिवाइड किया 12 को, वैल्यू कितना आ गया 6 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व किया जाए। अब जरा इसको सॉल्व कीजिए, कितना गया वैल्यू 12, ये आ गया 8 प्लस 9 प्लस 16, तो 14 और 9 अभी भी हम लोगों ने देखा था 23/12। अब अगर आपका मन करता है तो इसे हम इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, देखिए 1 टाइम और वैल्यू कितना बच जाएगा 11/12, ये आपका वैल्यू हो गया, क्योंकि ऊपर में वैल्यू क्या है ज़्यादा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया जाए। अब मैंने कैसे किया, 12 से जब आप 23 को लगाइएगा तो एक बार में उसका वैल्यू आएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा वो मिक्स फ्रैक्शन का। देखिए मैंने आपको समझाया है, एक बार फिर से आपको मिक्स फ्रैक्शन का समझा देता हूँ, इसे ध्यान से देखिए। यहाँ के बाद मैंने शॉर्टकट किया है, थोड़ा सा इसको जल्दी से समझा देता हूँ। 12 से लगाया 23 में, ठीक है, एक बार में लगाया 12 नीचे उतरा, वैल्यू कितना 11, बस इसी को इस तरीके से लिख दिया। कैसे लिखना है, जो भी हमारा रिमाइंडर होगा वो कहाँ जाएगा, जो भी हमारा क्वेश्चन होगा, इसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो हमारा जाएगा आगे, यहाँ 2 हो 3 हो 5 हो 10 हो कुछ भी हो आगे चला जाएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा हमारा वो कहाँ चला जाएगा इसके सर के ऊपर, और जो हमारा डिवाइजर है ठीक है वो तो हमारा नीचे है ही। तो इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन को लिखा जाता है। ठीक है, इस पर हम लोग ने लास्ट क्लास में खूब अच्छे तरीके से समझ लिया था, तो आज हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए सरिता बॉट 2/5 मीटर ऑफ रिबन। जो सरिता है उसने क्या किया है 2/5 मीटर का कोई रिबन खरीद के लेके आया। ठीक है, ललिता ने उसकी जो फ्रेंड है मान लीजिए उसके पास 3/4 ऑफ रिबन है। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि टोटल कितना। देखिए कभी भी आपके क्वेश्चन में टोटल शब्द रहे, सम रहे, ठीक है, टोटल सम और इस तरीके के जो वर्ड्स रहे, आपको समझ लेना है कि हमें इसके बीच में क्या करना है एडिशन करना है। देखिए यहाँ भी क्या पूछा आपसे टोटल, आप यहाँ करेंगे एडिशन। ठीक है, उसका देखिए
A piece of wire is 7 by 8 meter broke into two equal parts. One part is 1 by 4 meter long. How long is the other part? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन हो जाएगा. कैसे होगा ये भी मैं समझाता हूँ. देखिए, नन्नी अबाउट 9 by 10 नंदरीज हाउस इज 9 by 10 किलोमीटर फ्रॉम हर हाउस स्कूल. ठीक है. सी वॉक सम डिस्टेंस एंड देन टुक 1 by 2 किलोमीटर टू रीच द स्कूल. हाउ फार डिड सी वॉक. यहाँ पे क्या हो जाता है, सबट्रैक्ट कैसे होता है वो भी मैं समझाता हूँ. ठीक है, जब वहाँ पहुँचेंगे मैं वहाँ आपको समझा दूंगा. अब आ जाइए यहाँ समझते हैं. सरिता ने 2 by 5 मीटर लॉन्ग रिबन खरीदा और ललिता ने 3 by 4 और हमसे पूछ दिया टोटल. बस अपने को क्या है, हम लोग ने इसका एलसीएम निकाल लिया. ठीक है. अब देखिए, इस 20 से इस को डिवाइड किया 5 से, कितना जगह वैल्यू. देखिए, इससे इस डिवाइड किया वैल्यू कितना आ गया 4. 2 ऊपर से आ गया. ठीक है. अब थोड़ा सा मैं जल्दी करता हूँ. इस 4 से इस 20 में लगाया, कितना वैल्यू आ गया 5. ऊपर से कहाँ आ गया 3. वैल्यू कितना हो गया 15 और 8. 15 और 8 को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू कितना 23. ये वैल्यू है 20. वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए एक बार में लगाया 3 by 20. या तो आप 20 by 3 भी 23 by 20 भी लिख सकते हो. ठीक है. और इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आपके मन के ऊपर है. अगर आप सिंपल छोड़ना चाहते हो, देखिए जहाँ मैंडेटरी हो वहाँ मैं बता दूंगा कि यहाँ तो आपको मिक्स फ्रैक्शन का इस्तेमाल करना ही करना है. जहाँ नहीं है वहाँ समझने के लिए कर सकते हैं. ठीक ना. बाकी ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है. आप यहाँ भी इसको छोड़ सकते हैं इसके आंसर को. ठीक है. ये भी इसका आंसर ही है और ये भी इसका आंसर है. अगर आप इस तरीके से ले जाते हो यहाँ तक तो टीचर समझ जाएंगे कि अच्छा बच्चा समझ रहा है चीज़ों को. ठीक है. चलिए आइए देखते हैं. नैना के पास क्या है. देखिए, नैना वाज गिवन 1. नैना के पास क्या है. देखिए, हमेशा क्वेश्चन इस तरीके से लिख लिया कीजिएगा, तो क्या होगा कि आपको भी समझने में और टीचर को भी समझने में आसान होगा. गिवन देके लिख लेना है, हाफ मार्क्स जिस पे भी होता है. ठीक है. देखिए, नैना तो यहाँ नाम दोनों सेम है, तो इसको एन कर दिया. यहाँ नजमा है तो NAJ कर दिया. ठीक है. आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं. नजमा के पास कितना केक है 3 1 by 1 whole 1 by 3. पढ़ने का तरीका. ठीक है. फाइंड द टोटल अमाउंट. देखा, टोटल अमाउंट ऑफ केक पूछ दिया. चलो भाई, तो अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया जाए. अब हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, बस दौड़ नहीं जाएंगे सॉल्व करने के लिए. सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं. तो देखिए, वो तो वहाँ तक कहानी था. अब रियल स्टोरी यहाँ से 1 + 1 by 2. हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. अब देख लीजिए, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 + 1 by 3. इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अब देखिए, ए वैल्यू है 1, ए वैल्यू 1, तो क्या मैं यहाँ 2 लिख दूँ सीधा सीधा. अब देखिए, ए वैल्यू है 1 by 2 और ये वैल्यू है 1 by 3. तो चलिए, ये तो हमें सॉल्व करना है. अब आ जाइए, अब हमें क्या करना है कि इस 2 को एज इट इज अभी छोड़ दीजिए. ठीक है. और इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं. देखिए, तो 1 by 2 + 1 by 3. ठीक है. इन दोनों का एलसीएम हमारा कितना हो जाता है 6. जब उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ऊपर में 3 और 2. आप जब भी प्रैक्टिस अभी तक जितना भी कर रहे होंगे आपको इतना आइडिया हो गया होगा, लेकिन मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ. आप इस 2 से इस 6 में डिवाइड कीजिएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा 3, और मल्टीप्लाई में क्या जाएगा 1. यहाँ मल्टीप्लाई में क्या जाएगा 1. वैल्यू कितना आ गया 5 by 6. तो अब हमें लिखना है, देखिए ये वाला 2 भी बचा हुआ था ना, तो अब हम इसे लिख सकते हैं 2 + 5 by 6 मीन्स 2 whole 5 by 6. ये आपका कुल वैल्यू निकल के सामने आ गया. इसे एक बार में देख लीजिए और डरने की जरूरत नहीं है. ये सॉल्यूशन मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, सब नहीं तो ये सबसे इजी है. ठीक ना. इसमें कुछ ज़्यादा सॉल्व करना ही नहीं है. इसमें आपको इससे ब्रेक नहीं करना है. ये नहीं कि इसको पूरा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो और लेंदी चला जाएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा. इस मेथड से क्या हो जाएगा कि आपको समय बचेगा. ठीक है, एग्जाम में, और टीचर को भी लगेगा कि बच्चे ने मेहनत किया है. ठीक है. अब आ जाइए, आज क्वेश्चन नंबर 5 तक करेंगे और अगले क्लास में इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे. देखिए 4 में देखिए, फिर B और C.
मैं आपको ए और बी समझाता हूँ, सी आप खुद से कीजिएगा। अब आ जाइए, यहाँ पर एक बॉक्स दे दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस का 5/8 और यहाँ पे है क्या 1/4। अच्छा मुझे बताइए कि सवाल कुछ देखा देखा सही लग रहा है? तो जब देखा देखा सा लग ही रहा है तो बस हमने जाना है कि जो वैल्यू इधर नेगेटिव में है, अगर हम लोग इसको उधर भेजते हैं इक्वल टू के इधर, तो क्या हो जाएगा वैल्यू पॉजिटिव में। चलो भाई इसको यहीं छोड़ देते हैं, 1/4 प्लस 5/8। अच्छा कभी आपने सोचा है कि मैं हर एक बार इस तरीके का साइन क्यों देता हूँ? एक एरो दिया और इस तरीके से इसमें एक सी निकाल देता हूँ। देखिए कारण समझिए, जब भी कोई बहुत सारे टीचर को शायद आप आइडिया होगा, ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे भी जानते होंगे, मैं एक बार छोटा सा समझा देता हूँ। कभी भी हम एक इक्वल टू अगर इस्तेमाल करते ना है तो उसमें दो इक्वल टू दोबारा नहीं लगाते हैं, ठीक ना। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि या तो एक एरो का साइन देते हैं और या तो इस तरीके का एक बना देते हैं, ठीक है। क्योंकि कभी भी किसी इक्वेशन में दो इक्वल टू नहीं होते हैं, तो इस तरीके से एक एरो दे देते हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें है ना कि मैंने सोचा कि बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को कभी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो देखिए ये 4 और 8, इससे क्या मैंने ले लिया एलसीएम कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। अब देखिए मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 8 से इसमें डिवाइड किया, ये वैल्यू हो गया 2 और ये वैल्यू हो गया 5, इसका आंसर कितना आ गया 7/8। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो गया 7/8, ठीक है। चलिए अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। सेकंड को समझाऊँ या थर्ड को समझाऊँ? थर्ड को समझाता हूँ। फर्स्ट और सेकंड एक ही तरीके से है, बन जाएगा। सी में समझाता हूँ। देखिए 1/2 माइनस यहाँ बॉक्स दे दिया और ये वैल्यू कितना हो गया 1/6, ठीक है। अब अभी तक तो हम लोग सिर्फ एक को उस तरफ लेके जा रहे थे, इस बार कहानी में ट्विस्ट है। इस बार क्या करना है कि इसको उधर लेके जाना है इक्वल टू उधर, और इस पूरे 1/6 को हमें इस तरफ लेके आना है, ठीक ना। तो देखिए 1/2 1/6 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, इधर आगे क्या हो गया वैल्यू माइनस, इधर क्या है वैल्यू माइनस। जब ये बॉक्स उस तरफ चला जाएगा, देखिए अभी आप थोड़े से बड़े होते तो मैं आपको एक्स का एक वैल्यू इसमें बोलता कि वैल्यू इसका एक्स है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, जब बॉक्स से काम चल रहा है तो क्यों वैल्यू एक्स और वाई जेड करना है कि नहीं। जितना सिंपल हो सके चीज़ों को उतना सिंपल रखना चाहिए, कीप इट सिंपल। ज़्यादा लेंदी करने से कोई फ़ायदा नहीं, ठीक ना, समझने से मतलब है बस। और इसको तो हम लोगों ने पहले से ही सॉल्व करने के लिए सीख लिया है आराम से। देखिए 3 - 1/2, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो गया 2/6, कट के वैल्यू आ जाएगा 1/3, तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो गया 1/3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का एक मैं समझा देता हूँ, सेकंड पार्ट आप इसको सॉल्व कीजिएगा, और जब आप इसको समझिएगा तो समझिएगा कितना इजी आपके लिए हो जाता है। देखिए इसमें करना कुछ नहीं, इन दोनों को ऐड कीजिए, क्या है वैल्यू एडिंग, और यहाँ लिख दीजिए। तो देखिए जब बेस सेम होता है तो ऊपर में हम सीधे ऐड कर लेते हैं 2 + 4/3, ठीक है। वैल्यू कितना हो गया 6/3, और 6/3 को जब 6 को 3 से डिवाइड कीजिएगा वैल्यू कितना आ जाएगा 2, यहाँ वैल्यू आ गया 2। अब हो सकता है एक बार में समझ में नहीं आया, आप वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देख लीजिएगा, ठीक है। इधर देखिए ये वैल्यू है 2/3, नीचे है 1/3, यहाँ पे क्या होगा देखिए ध्यान से, 2/3 माइनस 1/3, कैसे, इस साइन की वजह से, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जब बेस नीचे का सेम है तो सिर्फ हम ऊपर का क्या करते हैं वैल्यू को अपना इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए ये वैल्यू हो गया 1/3, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाता है हमारा 1/3, ये वैल्यू हो गया था 2। अब देखिए इस बार इन दोनों वैल्यू को हमें ऐड करना है, क्यों, क्योंकि हम लोग इधर चल रहे हैं। जब भी इधर चलेगा इक्वेशन तो हमें इन दोनों को ऐड करना है, ये वैल्यू हो जाएगा 1। आप करके देखिएगा, कभी भी देखिए कभी भी 1/3 + 2/3, ये वैल्यू कितना हो जाता है 3,
1 + 2, ठीक है, 3/3, वैल्यू कितना आ गया 1, ठीक है, ये वैल्यू हो गया 1। जब आप इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा 4/3 और 2/3, ये वैल्यू हो जाता है आपका 2, ठीक है, 2। अब देखिए जब आप ए वैल्यू हो जाता है आपका 1, ए वैल्यू आपका हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए जब इस 2 में से 1 को माइनस कीजिएगा, ए वैल्यू हो जाएगा आपका 1, ठीक है। चलिए बाकी का अगर आपसे सॉल्व हो जाता है सेकंड वाला, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ चुके हैं। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। अब हम लोग ऑलमोस्ट चैप्टर के एंड करने के कगार पे आ चुके हैं, ठीक है। चलिए।